हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 6 जिसका नाम है दहन और ज्वाला। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 6 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, तुम्हारे आसपास बहुत से ईंधनों का उपयोग होता है, क्या तुम जानते हो यह कौन कौन से हैं? इनकी सूची बनाओ। इसका उत्तर है लकड़ी, कोयला, एलपीजी, बायोगैस, गोबर के उपले, मिट्टी का तेल, सीएनजी। तुम्हारे घर में खाना बनाने के अलावा ईंधन का उपयोग और कहाँ किया जाता है? इसका उत्तर है पानी गर्म करने में, गैस चलाने में, किसी वस्तु को जलाने में, आग जलाने में। तुम्हारे आसपास के लोग कौन कौन सा ईंधन काम में लेते हैं? इसका उत्तर है लकड़ी, एलपीजी, कोयला, उपले, केरोसिन। जले हुए ईंधन से क्या तुम वापस नया ईंधन बना सकते हो? इसका उत्तर है नहीं बना सकते हैं। प्रश्न 2, दहन को एक रासायनिक प्रक्रम क्यों युग कहते हैं? इसका उत्तर है दहन से नया पदार्थ जैसे ऊष्मा, प्रकाश, धुआं, CO2, शक आदि बनते हैं, इसलिए यह रासायनिक प्रक्रम है। दहन से कौन कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? इसका उत्तर है ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा आदि। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला दहन का उदाहरण लिखो। इसका उत्तर है मैग्नीशियम का क्लोरीन गैस की उपस्थिति में दहन। प्रश्न 3, नीचे कुछ ईंधनों के नाम दिए गए हैं, तुम इनमें से ठोस, द्रव और गैस ईंधन को छांटो। लकड़ी, केरोसिन, लकड़ी का कोयला, चारकोल, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, कृषि अपशिष्ट, डीजल, बायोगैस, गोबर के उपले। ठोस ईंधन लकड़ी, चारकोल, गोबर के उपले, कृषि अपशिष्ट, द्रव इंजन, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। गैस ईंधन एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस। प्रश्न 4, प्रश्न 1 के बॉक्स में दिखाए गए सभी पदार्थ दाह पदार्थ हैं परंतु सभी ज्वलनशील नहीं हैं। इनमें से ज्वलनशील पदार्थ छांटो। इन्हें ज्वलनशील क्यों कहते हैं? एलपीजी, बायोगैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, क्योंकि इनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है और ये ज्वाला के साथ आसानी से आग पकड़ लेते हैं। प्रश्न 5, दहन के लिए वायु आवश्यक है, एक गतिविधि के माध्यम से बताओ। इसका उत्तर है एक मोमबत्ती को जलाओ। अब एक कांच का गिलास इसके ऊपर उल्टा करके रख दो। हम देखते हैं कि मोमबत्ती बुझ जाती है क्योंकि गिलास में उपस्थित वायु समाप्त हो जाती है और मोमबत्ती बुझ जाती है। इससे सिद्ध होता है कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। प्रश्न 6, जब किसी व्यक्ति के कपड़े आग पकड़ लेते हैं तो उसे बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से क्यों ढक देते हैं? इसका उत्तर है क्योंकि कंबल ढकने से ऑक्सीजन का संपर्क व्यक्ति से कट जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति कट जाती है तथा आग बुझ जाती है। प्रश्न 7, आजकल निरापद माचिस के सफ़ेद फास्फोरस के स्थान पर लाल फास्फोरस का प्रयोग होने लगा है, इसका क्या कारण है? इसका उत्तर है श्वेत फास्फोरस अधिक क्रियाशील होने के कारण थोड़े घर्षण के से ही प्रज्वलित होता है। इससे माचिस उद्योग में काम करने वाले उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरा होता है। प्रश्न 8, तुमने फायर ब्रिगेड की गाड़ी अवश्य देखी होगी। फायरमैन आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। पानी के प्रयोग से आग क्यों बुझ जाती है? पानी ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। साथ ही जल वाष्प बनकर ज्वलनशील पदार्थों को घेर लेता है और वायु की आपूर्ति रुक जाती है। क्या पानी से सभी प्रकार की आग बुझाई जा सकती है? यदि नहीं तो आग बुझाने के लिए अन्य कौन कौन से पदार्थों का प्रयोग किया जाता है और इनसे किस प्रकार की आग को बुझाया जाता है? इसका उत्तर है नहीं, तेल और विद्युत उपकरणों में लगी आग को पानी से नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड से, सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट के पाउडर से बुझाया जाता है। प्रश्न 9, कुछ पदार्थ लौ के साथ जलते हैं और कुछ पदार्थ बिना किसी लौ के जलते हैं। निम्न पदार्थों को इसी आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास करो। लौ के साथ जलने वाले लकड़ी, मोमबत्ती, एलपीजी, मिट्टी का तेल। बिना लौ के साथ जलने वाले कोयला। ऐसा क्यों होता है कि कुछ पदार्थ ज्वाला या लौ के साथ जलते हैं और कुछ नहीं?
क्योंकि पदार्थों के दहन से पदार्थ वाष्पित होकर ऊपर उठते हैं और आग पकड़ते हैं, जिससे ज्वाला का निर्माण होता है, तथा कुछ वाष्पित नहीं होते हैं। एलपीजी व मोमबत्ती की ज्वाला को ध्यान से देखो, दोनों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? इसका उत्तर है एलपीजी की ज्वाला नीली होती है, इसकी ज्वाला के अलग अलग क्षेत्र नहीं बनते, जबकि मोमबत्ती की ज्वाला पीली होती है तथा उसके विभिन्न क्षेत्र आसानी से दिखाई देते हैं। प्रश्न 10, मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाओ और इसके विभिन्न क्षेत्रों के नाम अंकित करो। सबसे गर्म भाग, सबसे कम गर्म भाग, सबसे कम गर्म भाग, पूर्ण दहन का बाह्य भाग, आंशिक दहन वाला मध्य भाग पीला, बिना जली मोमबत्ती का सबसे अंकित क्षेत्र काला। मोमबत्ती की ज्वाला को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित का मिलान करो। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला, सबसे गर्म भाग, आंशिक दहन का मध्य भाग पीला, कम गर्म, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला, सबसे कम गर्म। प्रश्न 11, कुछ ईंधनों अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं, परंतु सभी सस्ते ईंधन आदर्श ईंधन नहीं माने जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वे आदर्श ईंधन की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। प्रश्न 12, लकड़ी को ईंधन के रूप में जलाना गलत है, कोई 3 कारण लिखो। इसका उत्तर है इसका ऊष्मीय मान कम होता है, इसको जलाने से प्रदूषण होता है, धुआं उत्पन्न होता है, कार्बन कण उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 13, कारण बताओ। कोयले और डीजल का दहन अम्ल वर्षा का कारण बनता है, इनको जलने से सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, जो वर्षा के पानी में मिलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। लकड़ी, कोयला व पेट्रोल के जलने से उत्पन्न होने वाली गैसें श्वसन संबंधी रोगों उत्पन्न करती हैं, क्योंकि इनके जलने से कार्बन के बिना जले कण बनते हैं, जो श्वसन के साथ हमारे फेफड़ों में जाकर रोग उत्पन्न करते हैं। मोटर वाहनों में सीएनजी अब डीजल व पेट्रोल का स्थान ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, जबकि डीजल व पेट्रोल अधिक करते हैं। उस कमरे में नहीं सोना चाहिए जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। कोयले के अपूर्ण दहन से CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, यह विषैली होती है, जिससे कमरे में सो रहे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। कागज को जलाने पर पीली ज्वाला उत्पन्न होती है, इसकी ज्वाला में बिना जले कार्बन कण उत्पन्न होते हैं, ये कण ज्वाला के साथ उठते हैं और गर्म होकर चमकते हैं, जिससे ज्वाला पीली दिखती है। माचिस की तिल्ली को जलाने के लिए उसे खुरदरी सतह पर रगड़ना पड़ता है, ताकि घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा तिल्ली के ताप को उसके ज्वलन ताप तक पहुंचा दे और तिल्ली जलाने लगे। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन जलने पर नीली ज्वाला देता है, जबकि लैंप में जलने पर पीली ज्वाला देता है, क्योंकि स्टोव में जलाने पर उसे पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है। लैंप में कांच ढका होने के कारण उसे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, पूर्ण दहन नहीं हो पाता है और ज्वाला पीली बनती है। प्रश्न 14, सही व एवं गलत कथनों का चयन करो। गलत कथनों को सही करके लिखो। ज्वलन ताप वह नियमित ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग नहीं पकड़ता, गलत है। ज्वाला लौ वह दीप्त क्षेत्र है जिसमें दाह्य गैसीय पदार्थों के दहन से ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है, ये सही है। कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, ये सही है। अम्ल वर्षा भवनों और मृदा के लिए लाभदायक होती है, गलत नहीं होती। विद्युत उपकरणों एवं तेल में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है, गलत। CO2 का कोयले के अपर्याप्त वायु की उपस्थिति में जलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती हैं, सही। पौधे पर प्रभाव के कारण ध्रुवीय बर्फ अधिक मात्रा में पिघल रही है, सही। प्रश्न 15, सही विकल्प का चयन करो। निम्न में से किसका जलपन ताप से सबसे कम है? LPG। निम्न पदार्थों में से किसका कैलोरी मान सबसे अधिक है? हाइड्रोजन। प्राकृतिक ठोस ईंधन कौन सा है? कोयला। निम्न में से कौन सा पदार्थ जलने पर प्रदूषण रहित वातावरण देगा? बायोगैस। अम्लीय वर्षा निम्न में से किसके कारण होती है? सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण करवाऊंगी।
ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।